Karo
कोई भी मोबाइल देखेगा नहीं, टाइम देखेगा नहीं। पहले मैं बोल देता, मेरे को मालूम है मोबाइल रखा है, तुम लोग जितना टाइम मोबाइल देखता है उतनी आशीर्वाद आपको कमी है, ये आपको याद रखने। क्योंकि परमेश्वर उपस्थित में बैठने टाइम बहुत लोग अभी नहीं है, मेरा आत्मिक जीवन का चलावट में बहुत लोग मैं देखा, परमेश्वर में बैठने टाइम देखता बेटा कुछ भी आशीर्वाद नहीं पाया। क्योंकि मतलब के लिए बैठते हैं, खड्डा लाते हैं ना तो टाइम देखते हैं कि क्या कर लेते हैं, बैठ जाते। इसलिए कड़ी भी मैं बनाया इसलिए नहीं बनाया ताकि कुछ लोग देखते मेरे को इरिटेट हो जाता है, इधर खड़ा रहने के लिए तो पूरा लिंग ही टूट जाता है। ताकि क्या करता है, मतलब क्या होता है, तुम बिना मन का बैठा तो नामधारी के लिए, ऐसा कि कुछ मतलब के लिए पाने के लिए ऐसा नहीं होता है। वचन में बताता है यीशु मसीह प्रचार करता था, प्रचार करने तीन तक लोग क्या नहीं किया था, जहाँ पर हिला ने खाना नहीं खाया, पढ़ा ना वचन कितना दिन, तीन तक खाना नहीं खाया।
अब कितना प्यास से लोग क्या करते थे, लोग खाली वचन बताता, परमेश्वर को मुंह से, रोटी से नहीं मनुष्य, परमेश्वर को मुंह से निकलने वाला वचन से क्या करता है मनुष्य जीता है। कितनी हमको परमेश्वर का वचन रोटी मिलता है, परमेश्वर उपस्थिति में कितना रहता है, वचन बताता है। परमेश्वर को बात जोने वाला वो शर्मिंदा नहीं होता, थकता नहीं, वो काप जैसा क्या करता, बल पाते हैं। बराबर, जितनी हम परमेश्वर उपस्थिति में बैठते हैं, कितनी वचन पढ़ते हैं परमेश्वर में, और हम मिल जाते हैं उकाब जैसा। उकाब मरता नहीं है। उकाब क्या करता मालूम है, बूढ़ा होते ही उसका घोंसले में जाके बैठ जाता है, तो बाल पूरा जड़ जाता है। फिर थोड़ा दिन उस घोंसले में बैठते 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 नया बाल उसको पंख आ जाता है, नया पंख आते ही नया बल होकर वापस एक जवान होकर क्या करता है, बाहर आता है। इसी प्रकार मसीह जीवन भी, अब जितनी वचन बता दो तो बूढ़ेपन भी तू क्या कर सकेगा, रस भरा रहता है, फल परमेश्वर स्वभाव से भरा रह के भलाई तुम कर सकता है। तो हम जितनी परमेश्वर के लिए हम बाहर चौकते हैं, जितनी परमेश्वर में हम समय बिताता है, उतनी हमारे ताकत मिलता है, स्वर्ग के सामर्थ्य में चलाता है। स्वयं परमेश्वर हमारा क्या है, बल है, सामर्थ्य है, समझ गया ना। तो हमारा इसलिए हम क्या नहीं करता है, यीशु मसीह बता रहे हैं आत्मा तो क्या है, क्या उत्साहित है, शरीर क्या है, निर्बल है। तो आत्मा में तुम क्या करना, जागते रहना, आत्मा में जागते रहने की। तुम्हें ये शरीर हमें क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग याद रखना, परमेश्वर उपस्थिति में बैठने समय कितने भी घंटे हो जाए, मेरे को मालूम है कितना टाइम में मिला होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा जाता है, ऐसा प्रार्थना चला होता। बाकी तो चलो टाइम बता देता है इतना टाइम जाएगा करके, तो बाकी टाइम आप लोग कोई भी मोबाइल नहीं देखने का। कोई, मैं बहुत लोग से सुना है, कुछ लोग बोलता है ये प्रार्थना टाइम मोबाइल निकाल निकाल के देता है, टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा। बिल्कुल नहीं देखेगा, अभी दोबारा देखेगा, मैं क्या नहीं करेगा, प्रार्थना में अटेंड रहने नहीं देगा, वो क्लियर। क्योंकि तुम बिना मन से क्या करता, बैठता बैठती मत ना, कहा कि जाओ ऐश करो संसार में, उतना टाइम बैठने के नहीं। हम अभी तो आपको इतने टाइम है 2 घंटा, हम तो सीखे आए ना कितने कितने घंटे दिन रात बैठते थे बिना खाना से, समझा। ऐसा बैठ बैठ के आज इधर आया है, आज भी वही, आज भी क्या नहीं करता, खाना पीने के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। मिला तो ये चपाती मिला तो हो गया, फिर ध्यान ही नहीं देता, खाना खाया, खाने के क्या भूख लगा तो भी ध्यान नहीं रहता, कभी मिला क्या नहीं था। आज भी वैसे चलते हैं। वो आपको जीवन में क्या करना है, आना है, नहीं तो क्या नहीं कर पाया। संसारिक जीवन ये नहीं है, ये परमेश्वर साथ में, परमेश्वर हमसे ईमानदारी देखता है, हमारा मन देखता है, हमारे क्या देखता है, आप देखता, मैं चेहरा देख लेता है, आप मेरे को डोंकी बना सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी क्या नहीं कर पाएंगे, कोई डोंकी नहीं बना पाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है, वो भला ही करता है। अभी कुछ होता है वो हम क्लियर हो जाना, ये कोई क्या करेगा, वचन बताता हम बोएंगे, हम ही काटेंगे। हम जो बोलते हैं वो क्या करते हैं, काटते हैं। परमेश्वर इसमें कोई किसी को भी अन्याय नहीं करता, किसी को भी। पापी को ऊपर दया क्या हो, परमेश्वर खुद क्या क्या, मनुष्य को रूप अपमान है। परमेश्वर मनुष्य को रूप बनना क्या है, उनका अपमान है। अपमान समझ गया ना, एक बड़ा फ्लैट में रहने वाला इंसान एक रिक्शा में जाना उसको क्या है, अपमान लगता है। वो करोड़ों को क्या करता है, कार में जाता है, तभी उसका मैच होता है, स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड। परमेश्वर भी क्या है, सबसे ऊंचा, सर्वशक्तिमान, तीसरा स्वर्ग में वास रहने वाला परमेश्वर एक मनुष्य को रूप, एक पापी मनुष्य को रूप बनकर आना कितनी, अब थोड़ा सोचा, अपमान है। आप सोच समझ रहे, आपको अपमान है, तो अपमान बनकर हमारे लिए क्या किया है, आया। हम परमेश्वर का विरोधी होने पर भी हमसे प्यार किया, हमको बुराई नहीं किया, फिर उनको ग्रहण करने के बाद भी बुराई करेगा। संसार के लिए क्या करना भला है, आज तक क्या करता, प्यार प्यार कर कर कभी तुम वापस नहीं लौटे, इंतजार करता। तो परमेश्वर कभी नहीं बुरा करता, कुछ सोच ही नहीं, क्योंकि वचन बताता हमारा पाप हम किए ना, पाप उसी अनुसार भी हमको सजा देता था, हम कोई नहीं बच पाता। बोलता है समुद्र का खोल गहराई में डाल दिया हमारा पाप को, वो पीठ का पीछे डाल दिया। वो क्या नहीं करता है, उसको मूड कर क्या नहीं करता है, नहीं देखता है परमेश्वर। आप लोग, परमेश्वर दयालु है, प्यारा है, आज तक प्यार कर रहा है, आज तक हमें संभाल रहा है, और बीच में कुछ घोटाले हमसे ही होता है, ठीक होता है। ये आप लोग मन प्रेम, परमेश्वर हृदय देखता है, हृदय देखने का कारण हम हृदय में ठीक नहीं है, वो मालूम पड़ता है बाहर।
तो परमेश्वर हमको कोई भलाई हम पा नहीं पाए। कोई वचन पता था, दो मन से चलते ना, दो नाव पर पैर रख के चलता ना, कुछ नहीं बना पाए। अब इसे याद रखते हुए आत्मिक जीवन जीने के समय जिधर भी हम बैठ के सुनता है, हम लोग मन से, मन पूर्वक, मन खोल कर सुने। ये सकरिया 13 अध्याय, मोबाइल में ध्यान देना, देखना। सकरिया 13 अध्याय 8 से पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और जैसा जांचूंगा ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी। इस सारे देश का निवासियों में 2/3 ना मार डाला जाएगा, और बची हुई 1/3 बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर, उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, जैसे रुपया निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, वे मुझ पर प्रार्थना किया जाएगा और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, हाँ ये मेरी प्रजा है, हाँ और वे मेरे विषय में कहेंगे, हाँ यहोवा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर है। देखा, शायद अभी क्या आया मालूम है, यम पी करके का आर्ट निकाला, माइंड कंट्रोल, MMP ना, माइंड कंट्रोल और मनी कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, 3 माइंड कंट्रोल कर दिया है। हमको घर में रखे, हमको कंट्रोल कर दिया है, घर में रहकर जीने के लिए मनुष्य को रख दिया है। अभी हम पहले 8 महीना जी गया, तो बीच में दो महीना कुछ थोड़ा खुला ना, 2-3 महीना हम घर में रह के भी जीने के लिए हमको क्या कर दिया, हमारा माइंड को कंट्रोल कर दिया। दूसरी बात, मनी कंट्रोल कर दिया। मनी पूरा क्या कर दिया है, ऑनलाइन। जिधर भी आप देखे, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में बैंक में डाल दिया, आप जिधर जाएगा आपको मोबाइल के द्वारा सब कुछ। छोटे छोटे दुकान में भी क्या हो गया हो गया है, मनी कंट्रोल कर दिया है। और उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल क्या करेगा, करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वचन भी बोलता था क्या है, 3 भाग में 2/3 क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा। 1/3 को क्या करेगा, लोहे के चांदी के सामान क्या किया जाएगा, सोने के सामान खाया जाएगा। खाया जाकर उस पर राज्य के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। अब ऐसे ही क्या करता है, अंदर क्या क्या हो रहा है किसी को इतना पता नहीं चल रहा है। समझ गया आप सब। वायरस एक ही चीज़ है, मनुष्य ने बनाकर बेचता है। बैक्टीरिया चीज़ें वो अपने आप, मतलब वो अपने आप आता है, वो मनुष्य नहीं कर लेता है। बैक्टीरिया से बीमार आता है, वो अपने आप आ जाता है। वायरस एक ही चीज़ है, लोग ने क्या कर लेता है, बनाकर बेचते हैं। ये कोरोना वायरस है, ये क्या क्या बनाकर बेचा गया। समझ गया ना, समझता ना बात। इसलिए शायद परमेश्वर का आगमन बहुत बड़ी जल्दी क्या है, हो गया तैयारियाँ। लेकिन कलीसिया इतना बंद होने पर भी एक विश्वासी भी क्या नहीं किया है, तैयारी के बाद बिल्कुल नहीं किया। कमाई और कोई, मैं इसलिए बोला, पहले भी बोला था, प्रभु विश्वास की इतना लालच और बंद हो जाए, सीधा ही बोला था पहले। वापस एक बार क्या हो जाए, बंद हो जाता था, खुली मत। इतनी परमेश्वर हमको एक चेतावनी दिया ताकि परमेश्वर का आगमन नजीक है। लेकिन परमेश्वर आगमन के लिए क्या नहीं होता है, तैयार नहीं होते हैं। आप क्या करते हैं विश्वासी,
एक ही दो नहीं, सब विश्वासी। हामान में इतना माहिर बन गया, मैं जितना उसके बाद तो 2-3 हफ्ता सिखाया हमको। वाटिका से बाहर निकाल के एदेन में आया, एदेन से भी निकाल कर हम कहते रहे पृथ्वी पर परमेश्वर भेज दिया, उधर बढ़ के जाओ ताकि तू उधर क्या नहीं बनाएगा, खेती करेगा तो भी उसमें क्या करेगा नहीं, तेरे को मैं सफल नहीं करूंगा। उधर भटकते रहना, तो उधर कुछ नहीं बनाना। लेकिन काइन क्या किया, काइन का संतान क्या कर दिया है, काइन बाहर आ गया, फिर नहर बनाया, शहर बनाया, उसके बाद में क्या खेती बाड़ी किया, उस बाद में क्या किया और बिजनेस शुरुआत किया। अभी एंटरटेन में आया, वापस ये दिन में लौटने के किसी को भी क्या नहीं है, मन नहीं है पूरा। इसलिए वचन पता था, कहता तुम खाया पिया, खेलने के लिए क्या कर दिया, बैठ गया, उठ की बैठ गया। इसलिए क्या करा, नोआ के काल में भी जल प्रलय आया, यीशु मसीह के काल में भी बोला गया, इसी प्रकार मनुष्य को पुत्र आने के समय पर भी क्या करेगा, रहेगा। ताकि क्या क्या पता है, फिर भी एक भी विश्वासी को बिल्कुल असर नहीं पड़ता। मैं वापस में किधर लौटना है, एदेन में लौटना, एदेन में लौटकर एदेन वाटिका में लौटना, वाटिका में लौटने के बाद में वाटिका के बीच का जीवन का वृक्ष फल में क्या करना है, खाना है। किसी को भी क्या नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। कैसा भी खुलता मैं कमाऊं, कैसा भी ये करूं, बिजनेस करूं, ऐसा के इधर करूं, उधर को उधर, यही ही हमारा क्या होता है, यही क्या रहता है। किसी का मन में प्रभु का आगमन जल्दी, मैं इसके लिए ये तैयारी हूँ, मैं इसके लिए थोड़ा ये खोना चाहता हूँ, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, किसी को मुंह से क्या नहीं करेगा, नहीं यार। इसलिए सबसे बड़ा बात वापस भी क्या करे, कलीसिया बंद करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं। परमेश्वर परमिशन देने का अलावा किसी को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाए हुआ कलीसिया को कोई उनके सृष्टि बंद नहीं कर पाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, पाप है। हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन क्लियर बताता है, 2 गुना क्या किया जाएगा, 2 दिगाई का मारा जाएगा, 1 दिगाई को परमेश्वर क्या करेगा, शुद्ध करेगा, सोने के समान शुद्ध कर कर क्या करेगा, फिर ले जाएगा। फिर वो लोग जो करने वाला प्रार्थना ही परमेश्वर क्या करेगा, सुनेगा। सबको प्रार्थना क्या नहीं करेगा, नहीं सुनाई देगा। हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेगा सुनाई देगा, उसमें भी कुछ क्या है, स्तर है। परमेश्वर तीसरा स्वर्ग में वो स्टैंडर्ड है, उनका स्टैंडर्ड। मनुष्य में हमको वचन बताता है, मुझे मनुष्य में तुम क्या नहीं करना, नहीं गिरना, परमेश्वर में। समझ गया ना, आप लोग समझता होगा, बहुत अच्छा है। आगे के लिए तैयारी करो। वापस भी नोवा का काल में जो चला वैसा जीवन नहीं बितावे, क्योंकि वचन क्लियर क्या कभी बताया था, अभक्ति लोगों के कारण वापस क्या आने वाला है, परमेश्वर क्रोध, उसमें क्या है, अहंकार डालने वाला, आग डाल के क्या करेगा, परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने के लिए रखा गया है। अभक्ति के बाद हम देखा था, बेच तो क्या करता है, डरते हैं, यीशु मसीह के बेच तो डालते हैं, लेकिन उसका शक्ति को क्या करता है, इनकार करने वाला करके क्या किया था, देखा था। इनकार करने वाला क्या बन जाता है, घिनौने और आज्ञा ना मानने वाला, और कोई भी भलाई नहीं कर पाए, मतलब उसके जो ना फल नहीं आ पाएगा। समझ गया ना, हाँ, उसके जीवन में सत्य नहीं रहेगा वो, और बिल्कुल वो भलाई नहीं कर पाए, फल नहीं आता। आत्मिक फल के लिए हम देखते हैं ना, परमेश्वर स्वभाव मेरे जीवन में आ जाओ, वो बिल्कुल उसके जीवन में स्वभाव आएगा ही नहीं। जो एक किसके जीवन, अभक्ति लोग, इसलिए क्लियर हमको समझ आता है। अभक्ति लोग, वचन पढ़ो थोड़ा आगे, हम देखेंगे। आप लोग कोरोना का समय हम लोग वापस, ये क्यों वापस बंद हो गया, विश्वासी हम थोड़ा जांच पढ़। दूसरा तीमुथी 3:5। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वे भक्ति के वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, पर उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। देखा क्या बोलता है, तीसरे बोल, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वे भक्ति के वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे,
पर उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे से परे रहना। भक्ति भक्ति के वेश तो क्या करेंगे, धरेंगे। शक्ति को क्या करेगा, देखना टाइम बार ऐसा प्रार्थना करेगा, ऐसा सोचेगा, इतना भक्ति क्या करता है, लेकिन शक्ति को क्या कर लेते हैं, नहीं मानेंगे। बराबर, प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए नाम बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके शरण स्थान में मिलता है। प्रभु दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। कठिन समय पर भी प्रभु हम अपने आप को जांचता हुआ, मेरे प्रभु वचन बता रहा है, तुम खुद को जांच कर देखेगा, आने वाला दंड से तुम बच पाएगा। प्रभु किसी भी परेशानी आवे, पहले हम खुद को जांच कर देखने का। प्रभु दयालु परमेश्वर, प्रभु मेरे कारण तो ये नहीं आया, हम अपने आप को जांच कर आप में प्रभु हालेलुया लौटने के लिए कृपा दे। दयालु परमेश्वर प्रभु वचन को प्रभु हालेलुया कंटिन्यू देखकर आ रहा है। प्रभु मेरा परमेश्वर पवित्र है। हम प्रभु हालेलुया, आप जिसको बुला रहा है उसके द्वारा मेरा परमेश्वर पवित्र करके प्रभु आप प्रकट करता है, करके हमें देखता है। नादाब अबियो, आप पवित्र परमेश्वर आपको पवित्र करके प्रकट नहीं करने के कारण उधर ही मार डाला करके हम लोग देखते प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जैसा हमको भी नादाब अबियो के समान याजक सा हमको भी राजा सा बुलाया परमेश्वर, हमसे भी हाँ प्रभु मेरा परमेश्वर पवित्र करके हमारा द्वारा प्रकट होने के लिए आप चाहते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु इसको हम लोग कंटिन्यू हम देकर आ रहा है आज भी प्रभु हालेलुया। दयालु परमेश्वर प्रभु हालेलुया, विश्वासी अविश्वासी के साथ क्यों नाता है, आसमान जुए में क्यों जोत रहे हो, विश्वासी कौन है अविश्वासी कौन है करके हम लोग देकर आ रहा है। प्रभु दया करे, सहायता करे, और भी हम लोग सीख कर प्रभु वचन के साथ चलने के लिए प्रभु हमें कृपा दे, मन दे प्रभु हालेलुया। दया कर प्रभु हालेलुया। हनोक विश्वास के कारण प्रभु हालेलुया प्रभु आपके साथ साथ प्रभु चला, प्रभु मृत्यु को नहीं देखा, उठा लिया गया है। ऐसा हमको भी उठा लेने के लिए आप एक दिन आने वाला है प्रभु, उसके लिए हम लोग भी आपके साथ साथ हम लोग नहीं चला तो आपके साथ हम लोग उठा लिया नहीं जाएगा। हमारे एक जन समझते हुए अब हम लोग जीवन बिताने के लिए कृपा अनुग्रह कर परमेश्वर। कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंपते प्रार्थना, पवित्र आत्मा आप चलाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। भक्ति का वेद बड़ा गंभीर है, समझिए। तो इस पे थोड़ा देखिए, हम आगे जाएंगे। तो भक्ति के वेश तो डरते हैं, लेकिन शक्ति को क्या कर लेते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो ऐसा लोग से क्या करना, परे रहना। परे रहना तो अलग रहना। ऐसा लोगों से क्या करना है, जो वेश डालता है, पाखंडी जीवन बिताता है, उसे तुम क्या करना है, दूर रहना करके वचन बताता है। तो उस दिन बहुत चीज़ों का हम देखा था, भक्ति के बातों के बारे में हम देखे थे। अब एक वचन देखकर आगे हम जाएंगे। और वो पहले तीमुथियुस 6वां अध्याय 6 से। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। फिर से, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। नीचे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। क्या है? पर हे परमेश्वर के जन, ये परमेश्वर को जान, तो इन बातों से भाग, इन बातों से और 6 से पढ़ 6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। भक्ति क्या है इसमें, क्या संतोष सहित भक्ति, फिर से पढ़ो। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो जितनी भक्ति, इसमें क्या बताया जाता है, हमारे पास जितना है उसमें हम क्या लेना है,
खुश रह। खुश रहना है। भक्ति, भक्ति क्या है? हमारे पास जितना है उसमें क्या रहना है? खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए देखो, तो हम क्या कर लेते नहीं है, भक्ति द्वेष डाल देते हैं, लेकिन उसका शक्ति को क्या नहीं करता है। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे पास जितने हैं उसमें क्या कर लेना, क्या तुम आनंद रहना की, जास्ती क्या नहीं करना है। ये पैसा के बारे में बताएगा, ये क्या किसके बारे में बताएगा? पैसा बारे में। तेरे पास जितना है उसमें तो आनंदित रहना, खुश रहना, ये तुम्हारे लिए क्या है? भक्ति है, काफी है, मेरे लिए इतना काफी है। पर क्या आप क्या करना, उसमें संतुष्ट हो जा, तृप्त हो जा, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या है? भक्ति है। और नीचे पढ़ उसमें सत्वा, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्या हम जगत में कुछ लाए हैं, ना लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और लेके आया भी नहीं है, लेकिन जाएगा भी नहीं है। इसलिए जितना है तुम उसमें क्या करना? तृप्त रहना, खुश रहना। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए वो हमको, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इसमें संतोष करना चाहिए। समझ गया? क्योंकि चुनाव में उत्पत्ति में देखने के समय परमेश्वर कहा, तुम भटकते रहेगा, उधर क्या करना, खेती बाड़ी में तुमको सफल नहीं देगा, घर भर बांधने के लिए नहीं बोला। वही वचन को लेकर इधर क्या बोलता है? तू यात्री और क्या है? परदेसी है। हम इधर क्या बने? यात्री और परदेसी। हम इधर परमानेंट लोग नहीं। इसलिए तेरे खाने के लिए पहनने के लिए रहेगा, इसमें ही तुम क्या करना? तृप्त हो जाना। इसके आगे तुम क्या करना है? तो अपेक्षा मत करना। अपेक्षा मत करना बोला तो तू लालच में क्या नहीं करना है? नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं आया, जाने के कुछ क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। और 9 पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना चाहते, धनी कैसा होता है बताओ? धनी किसी प्रकार होता है बताओ? पढ़ो, धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसा में क्या करते हैं? फंसते हैं। धनी होने चाहता, धनी ऐसा नहीं होता है 24 घंटा तुम्हारा माइंड किधर लेगा? बिजनेस में रहेगा, कमाने में रहेगा। समझ गया? धनी ऐसा नहीं होता है 24 घंटा दिमाग किधर चलाया रहेगा। कंचन बोल, 24 घंटा कमाए में, पैसा कमाएगा, ये बेच के 5 पैसे इधर कर, उधर कर, इधर, यही चलेगा। समझ गया? समझता? ये बेचेगा, ये रखेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। ऐसा कि वचन क्या बताता है? तुम ऐसा लोग क्या करेगा? बड़ी हानिकारक लालसा में क्या करेगा? फंसेगा ही फंसेगा। समझ गया? ऐसा धनी, हम बोलते धनी होगा, धनी ऐसा नहीं होता है। धनी 8 घंटा में काम किया, प्रभु को आपके बेटा ऐसा नहीं होता है। 24 घंटा बिजनेस लाइन में इधर का निकाल के उधर डालो, उधर का बैच में दो, उधर का ये करो, उधर का, इतनी वो लोग देखेगा ना, पूरा का पूरा पैसा पैसा पैसा, यही क्या करेगा? यही उसमें चलेगा, बाकी कुछ ही नहीं चलता। इसलिए ये इधर करो, ये करो, वो करो, इधर करो। लॉकडाउन होएगा तो भी कर में नहीं बैठना, लॉकडाउन होएगा तो भी क्या नहीं है। समझे? मैं आज ही बोला सवेरा, प्रभु जल्दी मेट्रो आ जाए, रिक्शा भी बंद हो जाने का, इधर कार छोटा मोटा सब बंद हो जाए। सही, मैं गया भी बोला, 2 महीना पहले बोला बंद ही हो जाएगा, क्योंकि इतना विश्वासी ढीले बन गया ना। वचन क्लियर देने के बाद में भी फिर भी क्या करता है? विश्वासी को धनी बनना ही है। धनी पर घर के बारे में भी इधर नहीं बताया गया, खाने और पहनने के लिए रहेगा, काफी है। भक्ति, मेरा भक्ति क्या है? बेच तो डालता है भक्ति का, लेकिन शक्ति को क्या कर लेता है? शक्ति को क्या करता है? इनकार कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेता है? परमेश्वर क्या बोला? तुमको फल ही नहीं आएगा, तेरे जीवन में क्या नहीं आएगा? परमेश्वर का 9 प्रकार का फल आएगा ही नहीं है। तो कुछ भी भलाई करने के लायक नहीं बनेगा। अगर वेश डालेगा तो क्लियर मालूम पड़ता, तुम वेश है, ये मनुष्य वेश डालकर ही क्या करता है? परमेश्वर आ गया, तुम कभी एदेन वाटिका से तुम निकला, तो क्या उधर लौटने तक तुम क्या करना नहीं है?
किधर स्थिर बैठेगा नहीं, तुम बैठ जाएगा उधर तुमको अशुद्ध करेगा संसार। तुम नहीं बैठने का है, तुम क्या करना, भटकने वाला और आवारा बनकर ही क्या करना है, रहना है। तुम्हें वापस क्या करना है, इधर ही क्या करना है, तुम जिधर से तुम निकला वो जगह पर वापस क्या करना है, लौटना है। लेकिन मनुष्य क्या नहीं करता है, बिल्कुल क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या करना, रहना है, क्या रहना है, बात समझ गया ना, बात समझता। तो इसलिए कहते क्या बता, पढ़ नौ, पढ़ो वापस, फिर से पढ़। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हाँ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ, देखो बहुत से व्यर्थ फंदे हानिकारक चीजों में क्या करता, फंस ही जाएंगे। क्योंकि हम इधर से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेके आया नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर बनाया हुआ है। हम इसमें थोड़े दिन का मेहमान है, हम इधर हमको वाक करने के लिए दिया हुआ जाना है, समझ गया। ये कोई भी नहीं, जमीन बेची नहीं जाएगी, ये पूरा किसका है, परमेश्वर का। हमारे लिए उन्होंने मनपूर्वक जो चीज दिया वो हम क्या करना है, लेना है। उसके अलावा हम खुद क्या नहीं करना है, धनी होने के लिए चाहिएगा, बड़े हानिकारक लालसाओं में क्या करेगा। फर्स्ट वचन बताता है, सच्चाई पर जो भी मन नहीं लगाता है, वचन वो पढ़ो पहले, दूसरा तस्सलुनी दूसरा अध्याय 10वां वचन पढ़ो। और नाश होने वालों के लिए हम्म। अधर्म की सब प्रकार की धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य से प्रेम अगर हम नहीं किया, जिसने उसका उद्धार होता। सत्य के द्वारा ही हमारा क्या होता, उद्धार होता है, छुटकारा होता है, उस पर तुम प्रेम नहीं रखा। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। इसी कारण सच्चाई पर किसी को प्रेम नहीं रखना है, सच्चाई पर अटकर आप लोग जीना है, तो परमेश्वर ही स्वयं क्या करेगा, एक भटका देने वाली आत्मा भेजेगा। तुमको पैसा की लालसा ही रहेगा, तुमको कितना भी प्रचार करेगा, कुछ भी होगा, तुम्हें कमाना ही है। मर भी जाएगा इंसान, तुमको क्या करना है, कमाना ही है। गाँव में बोलता है ना, जो टट्टी भी करेगा ना, उसमें से भी बी निकालता है, बी ढूंढता है। ऐसा हालत में क्या करेगा, बोचा देगा, नहीं समझता है। टट्टी करता है ना, तो टट्टी को भी खोद कर उसके अंदर से भी बी निकालता, ताकि इसको डालकर भी मैं क्या करूँ, कमाई करूं। उतनी हालत में क्या करेगा, बेच देगा। क्योंकि सच्चाई पर रखा हुआ अगर वेश डालकर, भक्ति के वेश डालता है, सत्य को क्या कर लेता है, तुम सच्चाई को तुम इनकार कर लेता है, उसके शक्ति को तुम इनकार कर लेते हैं, तो बोलता तू सत्य पर रखा हुआ प्रेम को तुम छोड़ने के लिए तेरे को मन आ जाएगा। उसी दिन तुम क्या करेगा, परमेश्वर ही, शैतान नहीं आएगा हमारे पास। एक बार परमेश्वर में छू लेगा ना, शैतान नहीं आएगा हमारे पास। दोबारा कौन आएगा, परमेश्वर ही सजा देगा। परमेश्वर बोलता है मैं ही तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, तुम्हारे अंदर एक भटका देने वाली आत्मा भेजेगा, कभी तुमको वो क्या नहीं करेगा, तुमसे शैतान को भगा सकता है, लेकिन परमेश्वर सजा देगा ना, कभी नहीं क्या करेगा, वो हमसे दूर नहीं जाता है। इसलिए बोलता है क्या ना, पढ़ो फिर से पढ़ो। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। इसी कारण सत्य पर कैसे पढ़ो। और नाश होने वालों के लिए अधर्म की सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, कि वे झूठ की प्रतीति करे। वो झूठ का ही, वो आत्मा क्या करेगा आपको, झूठ की प्रतीति वो आपको सिखाएगा, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कमाओ, ऐसा कमाएगा तो तुमको क्या करेगा, पैसा 4 पैसा आएगा। अरे इतना विश्वास की अकल नहीं आता, इतना बड़ा कोरोना आया, एक कुछ तो तुमको इतनी थोड़ा बीमार देगा, तुम्हारा पूरा इतना दिन कमाया आपको मिलेगा। हाँ, इतनी एक 5 पैसा भीख नहीं देता है, 5 पैसा भीख नहीं देता, तो क्या करता है, 50,000 रुपये किधर लेके डालेगा।
दवाखाने में डालेगा। आप जांच कर देखो, आप किसी प्रकार कमाते हैं ना, आपको आशीर्वाद नहीं है, आपको किधर से किधर मार देता है, किधर से न किधर देता है। मैं बहुत देखा है, मैं मुंह खोल के नहीं बोले, आप बाप रे आप जानते हो, बहुत लोग जेल में देखा, 5 पैसा भीख नहीं देगा। परमेश्वर जो रखा हुआ मार्ग वचन एक पढ़ो, आ जाओ, मैं बताता हूँ। इब्रानी 13 का 16 पढ़ो। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखो परमेश्वर तो नया कर्म में बलि क्या है, पढ़ो और फिर से पढ़ो। भलाई करना हाँ, भलाई कभी कर सकता, बताओ, भलाई कभी कर सकता है? भक्ति का वेश नहीं डालते हुए, शक्ति का इनकार नहीं करेगा, वो क्या कर सकता है? भलाई कर सकता है। हाँ, और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसा बलिदानों से प्रसन्न होता है। आपका आज 100 रुपया का 200 रुपया दे दिया, आज आपको 100 रुपया ही जरूरत है, आपको कितना दिया? 200 दिया। आपको बैंक में डालने के लिए 200 लेके आए, क्या करने के लिए, क्या करना? उदारता दिखाने के लिए वो 100 रुपया दिया। अगर उदारता नहीं दिखाए 100 रुपया डाले ना, वचन बताता है तेरे लिए एक छेद वाला तैली तुमको बना के रखा है, छेद वाला तैली के अंदर तुम डालते जाएगा, वो किधर जाता है तुमको ही मालूम नहीं पड़ेगा। तुम सोचे अरे इतना पैसा है कैसा, इतना किधर से भी तुमको लीकेज होकर वो क्या करेगा, किधर से भी लीकेज होकर वो जाएगा ही है। 100-200 रुपया दिया, 100 रुपया तुम्हारा नहीं है, समझ गया? ये पृथ्वी है, कुछ ही हमारा नहीं है, फिर क्या है? बात समझ रहा? ये इतिहास में देखने के समय एक वचन बताता है, तुम्हारे हाथ से लेके तुम्हारे हाथ में ही, तुम्हारे पास लेके तुम्हारे हाथ में ही वापस क्या करते हैं हम लोग, लौटते हैं। बलि परमेश्वर हमसे चाहने वाला बलि क्या है? भलाई करना और उदारता दिखाना। लेकिन हमको क्या है, हमको क्या है? 2 बार खाने वाला खाना को नहीं करेगा, नहीं खाएगा, 1 बार खाएगा, और 1 बार का पैसा क्या करता है? बचा के किधर डालते हैं, किधर डालते हैं? तो इधर हम देखते हैं, वापस आ जाओ, पढ़ो दूसरा तीमुथी, नहीं पहले तीमुथी 6वां में आ जाओ। हाँ, बड़ी हानिकारक में पहुंचा देगा, नहीं इसमें तो तसलोनी में आ जाए, तसलोनी दूसरा तसलोनी 2 का और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, कि वे झूठ की प्रतीति करें। वो हमारे पास बैठकर क्या करेगा? कुछ नहीं बोलता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे से बात करता है, मैं सीधा ही बोल देता है, मेरे को बोलते ठान करके मेरे को परमेश्वर पहले बता देता है, ये बोलता नहीं, बात में बताते देखा ये सब बात परमेश्वर करता है क्या? परमेश्वर ऐसा बात करता है क्या? मेरे से डायरेक्ट बोल देता है, ताकि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता परमेश्वर कैसा बात करेगा। हाँ, परमेश्वर मेरे से बात कर दिया, लेकिन कौन? तभी सच्चाई पर ध्यान नहीं रखता है, सच्चाई को छोड़ दिया, आप वेश डालता है, उसका भक्ति का क्या करता है? इनकार करता है। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करे? तू सच्ची के ऊपर प्रेम ही नहीं रखता है ना, तुमको वेश ही डालना है, फिर क्या करे? परमेश्वर अटकर वो जगह पर किसको भेजेगा? भटका देने वाली आत्मा को। तुमको मालूम नहीं पड़ेगा परमेश्वर आए क्या, ये भटका देने वाली दुष्ट आत्मा करके मालूम नहीं पड़ेगा, उसको भेजेगा। वो अब तुम्हारे पास देखे सच्चाई, कभी परमेश्वर छोड़ के दुष्ट आत्मा आएगा, परमेश्वरी सच्चाई पर हमको चलाता है। सत्य पर चलाना वाला कौन है? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सत्य पर तुमको चलाएगा। जब एक सच्चाई निकल गया, भटका देने वाले आत्मा का हमारे पास परमेश्वर भेज दिया, वो किसे चलाएगा? वो झूठे ही क्या करेगा? वो झूठा आत्मा ही क्या, झूठा ही हमको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। झूठा अगुवाई क्या? अब जो कुछ करता है
आपको सही है, आपको ऐसा किया, आपको मन से बात भी प्रेरणा भी होगा, हाँ तू सही कर रहा है, ऐसा कर, अगुवाई करेगा। अगुवाई करने का आप क्या बोलेगा, परमेश्वर सी मेरे से क्या करता, बात करता, पर मैं सीधा ही बोल देता, मैं सामने नहीं बोलता, जल्दी जान के छोड़ देता, फिर मैं बोलता प्रभु ऐसा भी बात करता, झूठा, हाँ झूठा। आज भी हम लोग 2 दिन बैठते हैं, प्रभु ऐसा बात करता, एक दिन मेरे से बोले ऐसा बात करता परमेश्वर, हाँ मेरे को क्या करता, थोड़ा तो मैं क्या कर लेता, परमेश्वर कैसा बात करता है करके जानता है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ेगा हमको कौन हमको अगुवाई कर रहा है। हम सोचे कौन ही बता रहा है, परमेश्वर ही बता रहा है, लेकिन कभी आपको मालूम नहीं परमेश्वर कभी हट गया, झूठा आपको प्रतिनिधि करने वाला आत्मा का कभी उठा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। हम सोचेगा मैं परमेश्वर ग्रहण किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास कौन ही रह रहा हूँ, रहता है परमेश्वर ही रहता है ना, इसलिए परमेश्वर ही मेरे पास बात करता है। नो, जब भी आपको सच्चाई पर आप प्रेम में रखा है, आप वेश डालकर आप घूमता है, उनके शक्ति को क्या करता है, इनकार करता है, उसी समय क्या हो जाता है, परमेश्वर अट जाता है, परमेश्वर ही दूसरा आत्मा को भेज देता है। इसलिए आपको क्या नहीं करेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा आत्मा मुझे चला रहा है, मालूम पड़ेगा कभी आपको बातों से मालूम पड़ता है ये सही नहीं है, परमेश्वर ऐसे बात ही नहीं करता, समझ गया। वहाँ बताता है आपको, आगे अब पढ़ने के टाइम बताता है। इसलिए अब याद रखो, मेरे अंदर परमेश्वर मुझे, मेरे अंदर परमेश्वर आत्मा, सत्य का आत्मा चला रहा है, या परमेश्वर भेजा हुआ वो झूठा आत्मा मुझे क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। इसलिए आप लोग बहुत जानते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है अपने आप को जांच, अपने आप को क्या करना, जांच। कुछ भी आप बात करने पहले परमेश्वर आपसे बात कर रहा है करके आपको मालूम पड़ रहा है, वचन से क्या करना, आप कुछ भी बोलेगा तो कुछ नहीं सुनेगा। हमको किससे मांगता है, प्रूफ किधर है, ये बाइबल के अलावा आप किधर से भी परमेश्वर बात नहीं करेगा। अब ये बाइबल का अनुसार बात किया, सत्य के अनुसार बात किया, आए परमेश्वर बात किया, कुछ भी लेकर बोला परमेश्वर आपसे बात नहीं किया है। आप इसलिए अपने आप क्या करना, जांचना, परमेश्वर जिस प्रकार मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर जिस प्रकार मुझसे बात करता है, ये कौन सा आत्मा मुझ पर बैठा है, सत्य का आत्मा या झूठा का प्रतिनिधि करने वाला आत्मा मेरे अंदर बैठ गया। आप लोग क्या करना है, जांचना है, क्योंकि जब भी आप वेश डालकर घूमता है, सत्य को क्या करता है, इनकार करता है, और जब भक्ति शक्ति का इनकार करके चलता है, हम कभी भलाई नहीं कर पाएगा, हमारे पास परमेश्वर निकलने बाद में फल आएगा ही नहीं। अब जिंदगी भर कितना कसोटा आपसे भलाई नहीं होगा, और आपसे और उदारता नहीं होगा, और आप आज्ञा नहीं मान पाएगा, और गिनौने, उस दिन बोला गिनौने में क्या हो जाता है, हम निकल गिनाए जाता है। तो और वचन उसमें पढ़ो वापस, तीमुथी 4 10 पढ़ो, 9 से पढ़ो। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। मनुष्य को देखो बिगाड़ देते, मनुष्य क्या कर लेता है, ये पैसा का लालच लोभ है ना, मनुष्य को क्या कर लेता है, बिगाड़ देते हैं, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। किधर डुबा देते हैं, विनाश का समुद्र किधर है, विनाश का समुद्र क्या है, विनाश का समुद्र क्या है, नरक में डुबा देता है, नरक में डुबा देते हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार का बुराइयों का जड़ क्या है, पैसा का लोभ, पैसा का लोभ रहता है ना, पैसा चाहिए, ये नहीं कि पैसा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कपड़ा के लिए चाहिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को चाहिए, लेकिन लोभ चीज नहीं रहता। लोग समझता ना, लोग समझता नहीं समझता, लोग क्या चीज है, जितना भी रहेगा ना और बढ़ता नहीं, परमेश्वर बोलता है जितनी है तुम्हारे पास उसमें तुम खुश रहना, तृप्त रहना, ये भक्ति है तुम्हारा, जितना और ये कौन बताता तुम्हारा, और अगर कौन बता रहा है, पढ़ो, आजा, ठीक चलना है, अच्छा 27
द्वितीय छेद 27 27 वाक्य 20 वचन पढ़ो। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी की ली कुठाली, नहीं फिर से पढ़ो। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, हाँ वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। विनाश और अधोलोक क्या नहीं करता है, बराबर ना, पढ़ो आपस। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। पाताल पता है, पाताल और विनाश दोनों कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा भी मनुष्य का आंखें, ऐसा ही क्या है, पैसा का लोभ जिसके अंदर आता है ना, वो भी कैसा है, तृप्त नहीं होता है। उसको क्या बताया जाता है, वो विश्वास नहीं बताया जाता, उसको क्या बताया, विनाश बताया जाएगा, नहीं तो पाताल बताया जाएगा। समझ गया, नहीं समझता है। ये तृप्त क्या नहीं होता है, पाताल और विनाश तृप्त नहीं होता कभी। ये तृप्त नहीं होता, उसे विश्वास ही नहीं बोला जाता। कौन बोला जाता है, आप लोग क्या पाताल बोला जाएगा, कौन क्या बोला जाएगा, नहीं तो विनाश बोला जाएगा। समझ आ, तो अभी आ जाती मत कहे दी मत कसो पढ़ो वापस। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म। फिर से 9 से पढ़ो फिर से। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का समुद्र समझिए ना, पाताल में नरक, विनाश और पाताल सब एक ही नरक है। नरक में क्या करेगा, वो डुबा देगा किसको, जिसको तृप्त नहीं होता है। वो कौन है, पाताल होगा, नरक है, दोनों तृप्त नहीं होता है, वो किधर ही जाएगा। संसार में जीने के समय ही किसी के जीवन में तृप्त नहीं है, आप याद रखो, तृप्त नहीं है। आप याद रखने का, जिधर तृप्त नहीं होता उधर ही आप जाए। स्वर्ग में क्या रहता है, स्वर्ग राज खाना पीना और खेलना बैठना नहीं है, क्या है, धार्मिकता और आत्मा से मिलने वाला मेल मिलाप और पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद से क्या रहता है। पवित्र आत्मा मिलने वाला आनंद क्या होता है, बताओ। पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद क्या होता है, बताओ। पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद क्या रहता है मालूम है। आज आपके घर में चाय भी नहीं रहेगा ना, आप सवेरे से गीत गाओ, मेरा परमेश्वर आपको धन्यवाद, आज मेरे घर में क्या नहीं, खाना नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला ही करता है। आज मेरे घर में खाना नहीं देते हुए, इसके द्वारा मुझे परमेश्वर मुझे सिखाना चाहते हैं। क्या करना चाहता है, क्योंकि वचन बताता है जिसने परमेश्वर पर प्रेम रखा है उसके लिए सब कुछ मिलकर क्या उत्पन्न होता है, भलाई ही उत्पन्न होता है। समझ गया, क्या उत्पन्न करता है, भलाई ही उत्पन्न करता है। बात समझ रहे, नहीं समझता, जो भी चाय नहीं है, आज खाना नहीं है, मैं कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, मेरे लिए क्या है, सवेरे से आपको गीत शुरू हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, आगे मेरे को कुछ तो परमेश्वर सिखाना चाहता है। मैं कुछ मेरा आज तक मेरे जीवन में कुछ भी आ जाएगा ना, मैं वो नोट करके रखता है, प्रभु ये हो रहा है, इसके आगे मेरे को परमेश्वर मोती लगी खड़ा है, मेरे को सबसे बड़ा आनंद रहता है। क्या रहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में मोती लेके खड़ा है। वचन बताता है, यूँ बोलता है, मैं जाने वाला मार्ग आप जानता है, जाने के बाद आप मुझे परखने के बाद मैं सोना बनूंगा, सोना बनूंगा। अगर हम सही मार्ग में परमेश्वर से चलता है, कुछ भी परमेश्वर परखने के समय हमारे याद रखने का, सोना या मोती मेरे को मिलने वाला है। इसलिए मैं आनंद के साथ क्या कर लेता है, मैं आनंद के साथ परमेश्वर से क्या करता है, सारे सुख देता है। आप जो करना करो, मेरे को आगे बहुत बड़ा कुछ सुख क्या करने वाला है, मेरे को मिलने वाला है। ये क्या होता है, तृप्त जीवन।
एक ही क्या, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद यही होता है, जिसके अंदर परमेश्वर वास है, पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद यही रहता है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, क्या करना है, ये पवित्र आत्मा से हमारे मिलने वाले आनंद रहती है, वही आनंद हमको रहता है। लेकिन नहीं तो पवित्र आत्मा का आनंद नहीं रहता, हम पाताल है, समझ गया, हम तृप्त नहीं कर रहा, जीवन कभी मिलता है पाताल रहेगा, तृप्ति नहीं रहेगा, हमारे जो कुछ भी आएगा हम क्या करेंगे, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, लेकिन वचन हमारे जीवन में से भूल जाता है। मेरे जीवन में आज मैं परमेश्वर ग्रहण किया, परमेश्वर क्या करता है, जो भी मेरे क्या करता है, रोमी 9:28 में 8:28 में क्या बताता है, सब मिलकर मुझे क्या उत्पन्न करता है, भलाई ही उत्पन्न करता है। अगर शायद मेरे जो में इतनी बड़ा हानिकारक चीजें मेरे मुझे लेके आया, समझा, कुछ भला है, कुछ बड़ा बीमारी लेके आया, रखो ये बीमारी मेरे को आगे क्या ले आएगा, तो बड़ा मौत ही मेरे को मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, मुझे परमेश्वर परखता है, ये किसको रहेगा, जिसके अंदर परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा आनंद से जीता है, ये पवित्र आत्मा आनंद आत्मिक जीवन है। अगले बार में ये लेगा आत्मिक जीवन क्या होता है, तो यही रहता है, जिसके जो पाताल है वो क्या करेगा, जिसके अंदर तृप्ति है नहीं है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, 100 रुपया 200 मिलने वाला जब 100 मिल गया उतर जाएगा पूरा, क्या करेगा, चिपक जाएगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, समझ गया, आप समझ जाओ कौन है, पाताल है, आपको पवित्र आत्मा नहीं चला है, आपके अंदर रख दिया, कौन सा आत्मा, झूठा प्रकृति का आत्मा क्या कर दिया, रख दिया, आपको क्या ही करेगा, वो झूठा आत्मा ही चलाएगा, झूठा आत्मा है, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, परमेश्वर बोलता है कि कल क्या करेगा, अगर विश्वासी कल तुम्हारा जिंदा रहना, तेरा जीवन रहेगा, क्या करेगा पहले सोच, कल परमेश्वर आशीर्वाद करके देगा तो ना तुम रहेगा, शैतान क्या करेगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, बच्चे को पढ़ाई की क्या करेगा, 10 साल का आगे तो ये इंश्योरेंस डालना है, फ्यूचर में डालना है, थोड़ा डाल के अभी रखिएगा तो ना बाद में होगा, ये सब कौन बता देता है, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर बताता है, पवित्र आत्मा बताता है, तुम्हारा अंदर झूठा करने वाला प्रतीति, झूठा को प्रतीति करने वाला चलाने वाला परमेश्वर ने भेजा हुआ झूठा आत्मा है, बढ़ गया, तू कौन सा शक्ति का तुम मानते हो, शक्ति का थोड़ा तुम मानते हो, परमेश्वर क्या बोलता है, संसार का अंत तक तुम्हारे साथ में रहता हूं मैं, तुम्हारे साथ रह, तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़कर मैं नहीं, अगुवाई करने वाला देश तक ले जाने तक तुम्हें क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जैसा योशुआ के साथ, मूसा के साथ था, योशुआ तेरे साथ ऐसा ही मैं रहूंगा, तेरे सामने कोई भी क्या नहीं करेगा, अगेंस्ट करके खड़ा नहीं रह पाएगा, वादा मिट्टी भरकर इसमें क्या किया है, वायदा किया है, कोई वायदा परमेश्वर का नहीं आएगा, कौन सा आएगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, नरसों क्या करेगा, अरे गाड़ी बंद हो गया, सब होएगा, म्युनिसिपालिटी में मेरे बच्चों को डालेगा, ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, आता है किसी को नहीं आएगा, वो थोड़ी आएगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आनंद थोड़ी रहता है, पवित्र आत्मा आनंद थोड़ी चलाता है, अरे नहीं चलता ठीक है, कल निकल के किधर डालेगा मार, मेरा बच्चा म्युनिसिपालिटी में पढ़ेगा, म्युनिसिपालिटी पढ़ने वाला बच्चे भी आगे निकल जाता है पूरा, उधर स्वर्ग में जा रहे तो ये नहीं पूछेगा तेरा बच्चा को तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है क्या, तो 20 में पढ़ा है क्या, या मिथिला में पढ़ा है क्या, और डीएनए में पढ़ा है क्या, ये नहीं पूछेगा, उधर है परमेश्वर साथ साथ ये चलता है, यही क्या किया जाता है, पूछा जाता है, समझ गया। लेकिन हमको क्या, पैसा का लोभ, पाताल है, हमको ने पाताल नहीं जाएगा, पाताल थोड़ी स्वर्ग में जाएगा, अभी विनाश थोड़ी स्वर्ग में जाएगा, विनाश किधर ही जाएगा, विनाश नहीं जाएगा, पड़ता नहीं है, लोग पड़ता नहीं, और अब याद रखो, भक्ति के सबसे बड़ा होता है, तुमको जितनी है उतने से तुम क्या करना है, संतोष रहना, भक्ति है, बड़ा कमाई बड़ा संतोष है कि भक्ति बड़ी कमाई है, ये भक्ति हमारे पास क्या करना है, ये भक्ति क्या नहीं करता, नहीं रहता, पढ़ो क्या, फिर से पढ़ो उसमें, क्या, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, ये परमेश्वर जन इन बातों से भाग,
और धर्म, हम्म, भक्ति, और धर्म, हाँ, भक्ति, भक्ति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्रेम, धीरज धीरज, और नम्रता का पीछा कर। हाँ, किसका पीछा कर? पैसा का पीछा मत कर, धनी होने की मत चाह, किसका पीछा करना है? धर्म, भक्ति, भक्ति, विश्वास, विश्वास, प्रेम, प्रेम, धीरज धीरज, और नम्रता का पीछा कर। हाँ, ये सब क्या है? फल, इसका पीछा कर। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास के अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले हाँ, जिसके लिए तू बुलाया गया। हाँ, जिसके लिए मैं बुलाया गया है उसी लक्ष्य को और क्या करना है? हम ध्यान देना है। तो और एक वचन पढ़े इसके साथ में, इब्रानी 13 अध्याय 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने अपने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। फिर से तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानी 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तुम्हारा स्वभाव, देखो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहो। क्योंकि तुम्हारे पास जितना है उसमें संतोष रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, देखो, उसने आपने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आपका जीवन में कमियां आ रहा है, आपसे परमेश्वर क्या बात करेगा? बताओ, आपसे परमेश्वर क्या बात करेगा? आपके अंदर परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा और कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। यही परमेश्वर हमसे क्या करना है? ऐसा बात किया मैं जान लेगा परमेश्वर बात कर रहा है। समझ गया? नहीं समझ गया? तुझे कभी ये नहीं परमेश्वर तुमको बोलेगा तेरे को अगले साल क्या करेगा, एक बड़ा महल देगा। नहीं, अगले साल क्या करेगा, थोड़ा दिन तू वेट कर, तुमको कार देगा। नो, वो परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर क्या बोलेगा? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं। इतनी केवल बस तू लोभ नहीं रहना। परमेश्वर क्या बोलता है? मत्ती 6वां अध्याय में क्या बोलता है? तू प्राण के लिए, शरीर के लिए कभी क्या नहीं करना है? चिंता ना करना है। पक्षियों को देख, वो क्या नहीं करता है? बोता नहीं, पटोता नहीं, उसको मैं खिलाता हूँ। जंगल का घास को देख, वो सालोमन भी उसी जैसे क्या नहीं किया है? पहनाने उसको भी क्या करता मैं? पहनाता हूँ। तुमको क्या किया है? इसे सबसे श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए तो आप ज्ञानियों को समान क्या करना नहीं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या तू सोच ही नहीं ना। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता को खोज में रहो। तू ये पैसा को खोज में क्या नहीं करना है, बाकी किसी चीज को खोज में ना रहना। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता खोज में रहो, बाकी तुमको क्या किया जाएगा? वो स्वर्ग गवर्नमेंट तुमको आज क्या खाना है और तुमको क्या पहनना है, किधर रहना है, क्या जरूरत है, वो कौन देखेगा? स्वर्ग का गवर्नमेंट देखता है। मोदी के गवर्नमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं है, सब मर रहा है, लेकिन स्वर्ग गवर्नमेंट में क्या नहीं है? कुछ भी कम नहीं है, वो भंडार है। उधर से सप्लाई किधर होता है? सब जगह उधर से सप्लाई होता है। वो कभी उसमें क्या नहीं होता, कम नहीं होता है। स्वर्ग का गवर्नमेंट का क्या बनना है? वारिस बनो, स्वर्ग गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तुम बनो। हम क्या करेगा? बोलता तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, बोला ना। तुमकी क्या जरूरत पड़ा? लोग को क्या जरूरत पड़ा है?
तुमको लोग को क्या जरूरत पड़े, तुम्हारे पास जितना उसमें संतोष रहो ना, तुमको जितना मिला उससे संतोष रहो, जितना प्रचार मिला उससे संतोष रहो, कितना परमेश्वर मिला उसमें संतोष रहो। किसको ना कभी दुरुपतीच नहीं रहे। कभी इस्राएल लोग क्या करता था मालूम है, सारे दूसरा देश को देखता था, वो लोग को क्या कर लेता था, आज एक देवता को पूजा करता, कल एक, परसों 36 करोड़, इसको भी क्या चाहिए, अरे मैं गया तो यहोवा कभी मुंह निकाले, यहोवा कभी निकाले यीशु, कभी मुंह निकाले यीशु। वो लोग जैसा मेरे को भी क्या करना है, ऐसा विश्वासी के जीवन में भी है। ये नहीं, याद रखो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, इसके अलावा क्या नहीं, परमेश्वर है नहीं। संतुष्ट रहो उसी परमेश्वर में, क्या करना, संतुष्ट रहो। तो भक्ति क्या क्या मालूम है, जितनी तुमको मिला है उसमें तुम क्या करना, आनंदित रहो। उसमें क्या करना, चलने के लिए देखो, पैसा से लेकर सब कुछ, लोभ तुमको नहीं रहना, क्या नहीं रहना, लोभ बिल्कुल नहीं रहेगा। जितना तुमको मिला है उसमें क्या करना है, संतुष्ट रहना। तुमको मैं नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा करके तुमको क्या किया है, मैं बोला है। परमेश्वर बोलता मैं मनुष्य नहीं है, मैं मुंह बदलने के लिए, वो ना बदलता, परमेश्वर बोला बोला वैसा ही करेगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो क्या नहीं करता है। एक वचन पढ़ो, खत्म करता है। निर्गमन 23वां अध्याय, निर्गमन नहीं, गिनती 23 23। इसका 19। हाँ, ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, झूठ बोले, और न वह आदमी है वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अपने इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा हाँ, उसे न करे, वो जो कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर हाँ, उसे पूरा न करे। वो वचन देकर वो पूरा ना करे। आप फिर से पढ़ो, ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य है नहीं कि झूठ बोले, वो झूठ बोलने के लिए, हाँ, और न वह आदमी है कि वो आदमी है नहीं कि अपनी इच्छा बदले। अपने इच्छा बदलने के लिए, हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा है और जो कुछ उसने कहा है उसे वह न करे, वो ना करे, क्या वो वचन देकर क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे। वो पूरा ना करे। याद रखो, वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कौन नहीं है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य में होएगा नहीं, उनको मनुष्य में गिनो मत। हम चाहे पापी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हम पर किया हुआ वायदा को पूरा का पूरा करेगा ही करेगा। आपको परमेश्वर जब भी चुना, आपके पास प्रॉमिस किया है, वो चीज आपको अंत तक क्या करेगा। अब आपको वायदा किया, तुमको बच्चा देगा, बीच में बच्चा कर दिया इसने खुद का, परमेश्वर क्या किया है, समय आया, ठीक चल, मैं जिया वो वादा क्या करेगा, तुम आज रात से तुम बच्चे हो गया तो बात अलग, वो छोड़, लेकिन मैं क्या करेगा तुम्हारे लिए, बच्चे वायदा किया, बच्चे को देगा करके क्या किया, शरीर मरने के बाद में क्या किया है, उसको बच्चे दिया। कैसा भी हम बोल, उसकी रास्ते से हम खुद निकल भी जाएगा, परमेश्वर वायदा किया, वायदा को पूरा करेगा, वो परमेश्वर है। मनुष्य क्या करता है, हम ठीक नहीं है, क्या करेगा। प्रकाश को मैं 5,000 रुपये देगा करके बोला था, लेकिन प्रकाश परमेश्वर प्रार्थना में ठीक आता नहीं है, हम क्या बोलेगा, तुमको नहीं देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं देगा करके तुमको बोल दिया ना, तुमको देगा ही। वो मनुष्य नहीं है बदलने के लिए, इसलिए बोलता है तुम लोभ रहित रहो, जितना उसमें आनंदित रहो, संतोष रहो, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं करके तुमको बोल दिया है। चुना करार में क्या कर दिया है, बोल दिया है। योशुआ पहले अध्याय, मुझे 1:5, योशुआ 1:5, तेरे जीवन योशुआ 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ना धोखा दूंगा, ना तुझे क्या करने का छोड़ूंगा। समझ गया, ना तुमको धोखा देगा, ना तुझे
छोड़। समझ गया? आज समझता है आपको? इसके लिए क्या नहीं करना है, लोभ रहित जीवन। कभी तुझे मैं धोखा देगा, कभी तुझे छोड़कर मैं निकलेगा। अगर हम निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमसे क्या नहीं करेगा, नहीं निकले। ऐसा आपसे परमेश्वर क्या करना है, ये भक्ति करनी है। ऐसा परमेश्वर बात करके आपको चला रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर चलाए तो ये बात करेगा। अगर परमेश्वर नहीं चलाएगा तो आपको कौन सा बात करेगा? चल तेरे को कार देगा, थोड़ा चल, तेरे को बड़ा बड़ा घर देगा। समझ गया? नहीं समझता, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ। आप रहा किसी प्रकार चला, वैसा परमेश्वर मेरे साथ चलता है, छोड़ेगा नहीं, त्यागा नहीं। ये काम फिर कुछ भी नहीं चाहिए। कनान लेके जाएगा करके भी अब्राहम को नहीं बोला चल, मैं जिधर दिखाएगा उधर चल मेरे साथ। ये देखा मेरे साथ परमेश्वर, बस वो कुछ ही नहीं मांगा, कुछ ही नहीं देखा, निकल पड़ा। किधर जा रहे हैं, कहाँ जाने का, अब किधर जाने के लिए बोलता है, उधर कैसा रहेगा, कैसा रास्ता, कुछ ही भी नहीं बोला। आप लेके चल रहे, केवल बता आप मेरे साथ बिंदास, में कुछ ही भी नहीं क्या करेगा, आगे पीछे नहीं देखा हुआ चला। यही परमेश्वर को चला। ये भक्ति, ये भक्ति के साथ जो चलता है, शक्ति का जो इनकार करता है, उसे परमेश्वर बात करके इसी प्रकार चलेगा। आप सोच कर देखो, आप भक्ति से वेश डाला या शक्ति को इनकार करके चल रहा। आप आज निर्णय लेना, आपके साथ परमेश्वर जिस प्रकार बात कुछ डालता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे कृपाल परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पास भक्ति है, भक्ति रहेगा तो मैं दुख जीवन बिताएगा, मैं पाताल विनाश है, मैं विनाश में ही जाएगा। मेरे साथ बाद में बाइबल ठीक है, भक्ति तो वेश डालकर मैं घूम रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर धन्यवाद, कृपाल परमेश्वर धन्यवाद,